इंडिया के सबसे बड़े चैनल वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन मित्रों। मैं आचार्य ओपी गुप्ता आप सभी सकारात्मक सोच वाले विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं मित्रों। और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, सुरक्षित होंगे मित्रों, सह परिवार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए मित्र, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। देखियो मित्रों, सबसे पहले तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात लेके आया हूँ। मैं आपके लिए बहुत बड़ा धमाका लेके आया हूँ मित्रों। और वह धमाका आपको पता है, कल बिल्कुल 21 जून को वह धमाका आपके सामने हम पूरी टीम कर चुके हैं। और एक इतना बड़ा धमाका है, इंडिया के किसी चैनल पर पहली बार हुआ है जब जेआरएफ के लिए है 8 फैकल्टी, मतलब ध्यान को बिल्कुल है 8 से 10 फैकल्टी आपको रेगुलर क्लासेस दे रही है फर्स्ट पेपर के लिए। सब्जेक्ट मेरा आपको मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री वाली क्लासेज में यूट्यूब पे भी चल रहा है और पेड क्लासेज भी स्टार्ट हो गई मित्रों। तो ये धमाका, ध्यान रखो कितना बड़ा धमाका किया है आप लोगों के लिए। ये धमाका इसीलिए हमने किया है कि आपको फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों की तैयारी लगातार मिले मित्रों। आपको फर्स्ट और सेकंड पेपर की प्रॉपर तैयारी मिले, इसलिए हमने ये धमाका किया है। और इस धमाके का यदि आप फायदा नहीं उठाते हो मित्रों, तो यह एक गोल्डन चांस है, एक स्वर्णिम अवसर है जिसको आप खो दोगे मित्रों। फर्स्ट पेपर की तैयारी हम आपको इसलिए स्टार्ट तुरंत कर दिए कि आपके दिमाग में, क्योंकि जेआरएफ की, ठीक है, जेआरएफ के लिए, नेट के लिए फर्स्ट पेपर बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि सब्जेक्ट में तो आपको हम करवा ही देते हैं। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट आपका संस्कृत है, तो सब्जेक्ट में तो संस्कृत में निश्चित हो गया आप कि मैं आपको मैं आपको स्वयं उसको करवा दूंगा। अब रही बात फर्स्ट पेपर की, क्योंकि जो सब्जेक्ट का पेपर है ये तो सब्जेक्ट आपकी स्वयं की है, स्वयं की तो है, लेकिन इसका जो पाठ्यक्रम है वह इतना बड़ा है मित्रों कि आपसे क्या तैयार नहीं होती, उसकी तैयारी नहीं होती, इतना बड़ा विशाल है। कहाँ से स्टार्ट होता है जेआरएफ का? 11th क्लास से स्टार्ट होएगा आपका। 11th 12th फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, एमए प्रीवियस फाइनल, यानी 7 साल प्लस एक्स्ट्रा कोर्स, 7 साल प्लस एक्स्ट्रा कोर्स, यानी कि 11th क्लास से लेकर के एमए तक की पूरी पढ़ाई आपको याद होनी चाहिए। जबकि आज का जो दौर चल रहा है मित्रों, आपको पता है पासबुक और 1 वीक सीरीज का दौर चल रहा है। इसमें स्टूडेंट के लिए एग्जाम में बस पास होना चाहता, 1 वीक सीरीज से, पासबुक से तैयारी करता है, किसी पुस्तक का अध्ययन नहीं किया। और वो पुस्तक का अध्ययन किया तो जैसे मान लीजिए काव्य प्रकाश ली, अब काव्य प्रकाश एमए प्रीवियस फाइनल 2 साल में की, अब 2 साल में जितना पढ़ाया, 2 साल में जितना आपको पढ़ाया उसमें से मात्र 1 प्रश्न या 2 प्रश्न आएंगे। अब वो 2 साल में क्या पढ़ाया वो 2 प्रश्न नहीं कर सकते, वहाँ पे पता नहीं क्यों कि वो डेस्क्रिप्टिव था, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होगा। इसका मतलब यहाँ पे तो बाल की खाल भी निकाली जाती है, यानी कि इतनी बारीकी से पढ़ाया जाता है। जब डेस्क्रिप्टिव टाइप अपन पढ़ाते हैं, जब यूनिवर्सिटी के एग्जाम अपन देते हैं, BA MA के एग्जाम देते हैं, तो वहाँ पे डेस्क्रिप्टिव को अपन को करना पड़ता है पेपर। जब डेस्क्रिप्टिव अपन पेपर करेंगे तो वहाँ पे हमारे को बारीक चीज़ का पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर किस शब्द से क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब है क्वेश्चन आना मतलब। तो संस्कृत की तैयारी आपको मैं स्वयं करवाने वाला हूँ। तो इसको तो हमने तय कर लिया कि भाई सेकंड पेपर की तो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो पूरे तैयारी करवा देंगे। अब फर्स्ट पेपर की बात थी कि फर्स्ट पेपर एक की पकड़ की बात नहीं है, एक टीचर की, एक विशेषज्ञ, एक फैकल्टी के हाथ में नहीं है कि एक फैकल्टी कोई करवा दे। इसलिए एक पूरी टीम आपके सामने लेके आई है। बताओ 8 बजे से 12 बजे तक रेगुलर होगी। और फर्स्ट पेपर में पता है ना आपको कितने सब्जेक्ट है? टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, हिंदी है, मैथ्स है, पॉलिटिकल का पार्ट है, पर्यावरण का पार्ट है, ICT का पार्ट है, कंप्यूटर का पार्ट, मतलब कितना लंबा चौड़ा है, कितना लंबा चौड़ा पार्ट है आप सोचिए। इसलिए हमने एक टीम करी कि फर्स्ट पेपर की मजबूत पकड़ भी हम करवाएंगे और सेकंड पेपर की मजबूत पकड़ भी हम करवाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट फर्स्ट पेपर के कारण रह जाता है
तो इसलिए दोनों सब्जेक्ट की तैयारी करवाने के लिए हमने धमाका किया। सेकंड पेपर के लिए भी बहुत जल्दी ही आपके लिए धमाका होने वाला है। ये फर्स्ट पेपर के लिए तो कल अनाउंस कर दिया हमने, सेकंड पेपर का बहुत ही जल्दी आपके लिए धमाका करने वाले हम, यानी कि सेकंड पेपर के लिए कुछ विशेष इसी प्रकार की क्लासेज आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए। है दिखाई दे रहा हूँ ना मैं आपको? है दिखाई दे रहा हूँ? देखो बिल्कुल ठीक है, दिखाई दे रहा हूँ आपको, दे रहा हूँ ना दिखाई? बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे इसीलिए है कि मैंने आपको टारगेट क्या दिया है, मैंने आपका टारगेट रखा है JRF 2020। बस मैंने नाम ही बैच का नाम रखा है JRF 2020, मैंने नेट का नाम ही नहीं रखा, ताकि मेरा लक्ष्य एक ही है कि JRF क्लियर कराऊं मित्रों। इसके लिए 18 जून से बैच स्टार्ट कर दिया। अभी 2 क्लास हुई है मित्रों, अभी मात्र 2 क्लास हुई है, केवल 2 क्लास हुई है। वेदों का काल, बस वेदों का काल है, 2 प्रश्न आते हैं वहाँ से, बस वो वाला प्रश्न हमारा हुआ है। बिल्कुल, तो टाइमिंग है 7 बजे, इवनिंग में 7 PM। ध्यान रखना, इवनिंग में 7 बजे से स्टार्ट हो चुका है। 2 क्लास हो चुकी है मित्रों वेदों का काल की। पहली इकाई स्टार्ट की है मैंने वैदिक साहित्य की। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, जो भी क्लास को देख रहे हैं, वो ध्यान रखें। और मित्रों आपको और बता दूं, मैं बिगर प्लस कोर्स के एक अच्छी तरीके से आपको मैं बता दूं मित्रों कि बिगर प्लस कोर्स के JRF करना या नेट करना फर्स्ट टाइमिंग में बहुत कठिन है। एक बात आपको मैंने अच्छी तरह बता दी थी कि जो भी आप मेहनत कर रहे हो उसकी 1/4 मेहनत में, 25% मेहनत में मैं आपको JRF क्लियर करा दूंगा। एक भी शब्द नहीं पढ़ना मित्रों, ध्यान रखना, एक भी शब्द नहीं पढ़ना है, बिल्कुल एक भी शब्द नहीं पढ़ना। जो मैं आपको संस्कृत में पढ़ाऊंगा न कोई किताब है, आपको पता है लगभग 70 से 80 पुस्तकें हैं, 70 से 80 पुस्तकें हैं, जिनमें से हैं, अब आप सोचिए काव्य प्रकाश क्या है, उसमें से 1-2 क्वेश्चन आएंगे तो कौन से आएंगे? हैं ध्वन्यालोक है, 10 रुपए का है, सांख्यकारिका, वेदांत सार है, अर्थ संग्रह है, रामायण है, महाभारत है, पुराण है, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति है, भाषा विज्ञान, कहाँ से पकड़ोगे? हैं कितने उपनिषद है, ईशोपनिषद, कैनोपनिषद, कठोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, बताओ कहाँ से पकड़ोगे आप? कहाँ पे प्रश्नों को पकड़ोगे? एक एक प्रश्न आएगा, सब में से नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि उसके लिए विशेषज्ञता, और उसके लिए विशेषज्ञता आपको मैंने बताई मित्रों कि मेरा जो अनुभव है मित्रों, जो मेरा अनुभव है वह अनुभव कोई छोटा मोटा अनुभव नहीं है मित्रों, ठीक है ना? जो मेरा अनुभव है वह कोई छोटा मोटा अनुभव नहीं है, ठीक है? कितने वर्षों का? 20 वर्षों का, ध्यान रखिए, 20 से अधिक वर्षों का, 20 से 25 वर्षों का अनुभव है। आप शूट में 20 वर्ष भी कह दोगे, 20 वर्षों से अधिक का अनुभव, और वो भी कौन सी क्लासेज का है? वो भी कौन सी क्लासेज का? नेट, JRF, कॉलेज व्याख्याता, इन एग्जाम्स का अनुभव है मेरे को, इन एग्जाम्स का, कॉलेज व्याख्याता, इन एग्जाम्स का अनुभव है मेरे को। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, मतलब जितनी भी इंडिया में एग्जाम होती है, मैं तो इनकी बात करता हूँ क्योंकि अपना टारगेट JRF है। तो नेट, JRF, कॉलेज व्याख्याता का जो सिलेबस है उसको हम बेस बनते हैं। सैकड़ों का नेट JRF कराया है, हजारों को नौकरी लगा दी मैंने, जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवार, BSI आदि। और आपके लिए एक विशेष सरप्राइज और है, आपके लिए एक विशेष सरप्राइज क्या है कि यहाँ पे मैं फर्स्ट पेपर में भी, सब्जेक्ट तो मैं ले रहा हूँ, मेरा 25 साल 20 साल से अधिक, यानी 25 साल से भी अधिक का अनुभव है मेरे को। 1992 से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कंपटीशन में 1996 से आया हूँ। लगभग आज मेरे को 24-25 साल के लगभग हो गए कंपटीशन में। और वहाँ पे रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और संस्कृत चारों की मैं तैयारी करवाता हूँ। हिंदी संस्कृत तो मेरा सब्जेक्ट है ही, और इंटरेस्ट के कारण रीजनिंग और मैथ्स भी रहेगा। तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फर्स्ट पेपर में मित्रों क्या क्या, देखिए मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रीजनिंग, आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स, और आपको पढ़ाने वाला हूँ हिंदी। तो 4 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर में मैं करवाने वाला हूँ, यानी कि 10 अंकों का। ध्यान रखो, 10 अंकों का मैटर तो फर्स्ट पेपर में मैं करवाने वाला हूँ। कल में सबसे ज़्यादा अंकों का मैटर मैं करवाने वाला हूँ आपको। और मेरी क्लासेस सैटरडे संडे को लगाऊंगा, बिल्कुल सैटरडे संडे को लगाऊंगा, ताकि आपकी कोई भी क्लास डिस्टर्ब नहीं होएगी, ठीक है मित्रों? तो आज ये प्लस कोर्स ज्वाइन करें, और इसके लिए आपको क्या लगाना पता है ना? OP सर 10 मेरा कोड लगाना है, OP सर 10 कोड लगाना, ध्यान रखना, OP सर मित्रों, OP सर 10 कोड है मेरा, ये लगा करके 10% की छूट प्राप्त करें मित्रों। एक बात दिमाग में बैठा लेना मित्रों, ऐसा अनुभवी नेट, JRF, कॉलेज व्याख्याता का है 25 साल के अनुभवी कोई विशेषज्ञ नहीं
दूसरा, मेरा पढ़ाने का तरीका आप देख चुके कि मैं आपके लिए नया नहीं हूँ। मेरी लगभग मान के चलिए आप पूरी क्लासेज देखो तो 400 से अधिक क्लासेज है, 400 से अधिक क्लासेज आप मेरी डेमो के रूप में देख सकते हो। 100 के लगभग तो मैंने नेट जेआरएफ में दे रखी है, 100 के लगभग तो नेट जेआरएफ में क्लासेज है मित्रों मेरी है। इसके अलावा मेरी रीड सीटेट में व्याकरण देख सकते हो, हिंदी क्लास एक देख सकते हो मित्रों है, प्लस के संस्कृत की क्लासेज देखो तो 400 के लगभग क्लासेज मेरी है मित्रों। तो आप खूब देख सकते हो, जिसपे मेरा डेमो देखो, काव्य प्रकाश पढ़ा रखा हूँ, साहित्य दर्पण पढ़ा रखा हूँ, संस्कृत साहित्य मैंने बिंदुओं के रूप में आपको करवाए हैं, और प्लस कोर्स स्टार्ट कर दिया और व्याकरण स्टार्ट कर दी मित्रों। तो मित्रों केवल मात्र 10,000 रुपये मित्र, केवल मात्र 10,000 रुपये खर्च करके 40,000 रुपये की आप स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हो मित्र। केवल 10,000 रुपये खर्च करके और आप मेरे हिसाब से लाखों रुपए की स्कॉलरशिप प्राप्त करोगे, लाखों रुपए की मित्रों, लाखों रुपए की आप 40,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है मित्रों है, लाखों रुपए आपको स्कॉलरशिप मिलेंगे। और मित्रों कोई मैं आपसे फ्री का पैसा नहीं मांग रहा हूँ, ध्यान रखो, मैं आपसे फ्री पैसा नहीं मांग रहा कि मेरे को 10,000 रुपये दे दो और मैं आपको 1 रुपये भी नहीं दूंगा। आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर की तैयारी हो रही मित्रों। अरे मित्रों हम तैयारी तो हमारा चैनल ही करवा रहा ना है भाई, फर्स्ट और सेकंड पेपर की आपको तैयारी तो हमारा चैनल ही करवा रहा ना। प्लस कोर्स लेंगे तो प्लस कोर्स में फर्स्ट पेपर की तैयारी होगी, ऐसा नहीं कि फ्री में चला रहे हैं। हाँ फ्री में तो आपका क्रेश कोर्स है, जो फर्स्ट पेपर है ये क्रेश कोर्स चल रहा है आपका, बिल्कुल प्लस कोर्स वाले के लिए विशेष क्लासेस स्पेशल होगी मित्रों। तो एक बार इसके ऊपर जरूर, मेरा बैच स्टार्ट हो गया, ध्यान रखना 18 जून से। आज तीसरी क्लास होगी, 7 बजे तीसरी क्लास होगी, जिनको भी लेना है वह तुरंत ले ले। ये बिल्कुल ये रहा, मैं आपके सामने मौजूद हूँ मित्रों, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन इसीलिए मिली है मेरे को, ठीक है ना, कि मेरे को सबसे ज़्यादा अनुभव होने के कारण और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने के कारण है मैं जाना जाता हूँ मित्रों, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए क्या करना है आपको, अधिक जानकारी के लिए कुछ नहीं करना, बस मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज भेजे, मेरे से बल कॉल नहीं करे, व्हाट्सअप मैसेज कर देवे, आपको मैं पूरी जानकारी दे दूंगा। ध्यान को, मेरे ये मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर अच्छी तरह देख लो, ये व्हाट्सअप मैसेज है, इस पर मैसेज कर देवे। और दूसरी बात, जो भी स्टूडेंट प्लस कोर्स खरीद चुके हैं वह मेरे को तुरंत सूचना दे कि उन्होंने किसका कोड लगा करके या किस आईडी से उन्होंने खरीदा, ताकि उनका मैं एक ग्रुप बना लूँगा और उनको विशेष मैटर, स्पेशल नोट्स, स्पेशल प्रश्न, स्पेशल टेस्ट मैटर उपलब्ध कराता रहूँगा, ठीक मित्रों। तो आज इतनी ही मैं चर्चा करूँगा इसके बारे में, आगे अपन चलते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। बिल्कुल मैं आपको धमाके के लिए आज विशेष आया हूँ, बिल्कुल आज धमाके के लिए आया हूँ कि क्या है धमाका मित्रों, ठीक है। और अब चलता हूँ मैं, आपको कोर्स कैसे खरीदना वो आप जानते हो मित्रों, फिर भी मैं नहीं जानते हो तो एक शॉर्ट में बता देता हूँ। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट योर गोल में जाना है, NTA UGC नेट को सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करोगे आपके पास में ये वाला पेपर खुल जाएगा, यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन आएगा, गेट सब्सक्रिप्शन के बाद में ये NTA UGC नेट सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ आएगा। 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 6 महीने से कम का कोर्स कोई नहीं ले, क्योंकि जो आपका पाठ्यक्रम है वो 6 महीने, कम से कम 6 महीने में, क्योंकि मैं दिसंबर 2020 के अकॉर्डिंग ही तैयारी करवाऊंगा। पूरा पाठ्यक्रम होगा 6 महीने में होगा। और यदि आपको व्याख्याता बनना है तो आप 1 साल से कम का नहीं ले, 1 साल से कम का नहीं ले यदि व्याख्याता बनना है तो, क्योंकि अगले 6 महीने में आपको व्याख्याता का जो सिलेबस है, जो रिवाइज है, वो आपको करवाऊंगा। 24 महीने, जो स्टूडेंट बिल्कुल MA प्रीवियस में बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट है वो 24 महीने का लेगा मित्रों, ठीक है। आपको एंटर रेफरल कोड में मेरा नाम भरना है, OP गुप्ता सर, ध्यान नो OP सर, OP गुप्ता नहीं, OP सर 10 मेरा ये कोड है। इस कोड को लगा करके आप 10% की छूट प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। ये 10,000 रुपये में मित्रों, 10,000 रुपये में नहीं, यदि आप मेरे से ऑफलाइन में आकर के कोचिंग करते हो तो आपका लगभग खर्चा, आपका लगभग 1 लाख रुपये खर्च होता है, क्योंकि 30,000 रुपये तो मेरी फीस है, 30,000 रुपये तो मेरी फीस होती है फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट की, ठीक है। और यहाँ पे रहने का खर्चा हो जाता है 50, 60, 70,000 रुपये, तो लगभग 1 लाख रुपये खर्च होता है, वो मात्र आपको 10,000 में प्राप्त हो रही है मित्रों। इस मेरे को नहीं लगता कि इस दुनिया में नेट का है 10,000 का कोर्स था, और 10,000 तो मैं बता रहा हूँ ये लगभग करीब 1 साल के लिए होगी, जब लगेंगे 6 महीने के लिए होगी तो बहुत कम ना,
6 महीने के लिए लगभग 8,000 के लगभग ही होगा, 7,500-8,000 के लगभग, वो देख लेना आप कितनी है। तो मित्रों, अरे अधिक जानकारी के लिए मैंने मेरा मोबाइल नंबर दे रहा हूँ आपको, इस मोबाइल नंबर पे आप, व्हाट्सअप नंबर है, सब कुछ पूरी जानकारी यहाँ पे लेना, यहाँ पे मैसेज छोड़ देना, मैं आपसे बात कर लूँगा, मैं आपसे बात कर लूँगा, जैसे ही मैं क्लास से फ्री होऊंगा मैं आपसे बात कर लूँगा, पूरा समझा दूंगा क्या है। मित्रों, जो भी स्टूडेंट 10,000 में, आपको मैंने बता चुका हूँ कि आप मेरे में क्या अंतर है, बस इतना डिफेंड करना है। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप पे आप अपना नाम, अपना पता और आप अपना काम लिख देवे, बस पूरी बात मैं कर लूँगा आपसे, पूरी बात मैं कर लूँगा मित्रों, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें मित्रों, आपके लिए इतना सा सोचे और कुछ नहीं सोचे कि आप में और हम में क्या अंतर है। बस एक तरफ तो आप हो खुद, एक तरफ मैं हूँ, आप एक तरफ मैं हूँ। आप ये देख लीजिए कि एक तरफ तो 20 वर्ष से अधिक का अनुभव है नेट जेआरएफ का, एक तरफ आप बिल्कुल खाली हो। अब दोनों में अंतर देख लीजिए, क्या आप में मैं कुछ करा सकता हूं क्या? तो मेरे हिसाब से इनमें रात और दिन का अंतर है, बस इस बारे में सोचिए। और मित्रों ये देखिए कि 40,000 रुपये, मित्रों ध्यान रखो, 40,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है, यानी कि लाखों रुपए आपका जेआरएफ क्लियर होता है, लाखों रुपए मित्रों, लाखों रुपए। आप जिंदगी में नहीं सोच सकते कि कितने पैसे मिलते हैं। क्लियर मित्रों? तो आज इतना ही मैं करता हूं, बाकी सब मेरे मोबाइल पे करना, क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा डिटेल दे दिया हूं। डिटेल इसलिए मैंने दिया आज कि कल मैंने जेआरएफ धमाका किया है, तो आज मेरा बिल्कुल है कि स्टूडेंट को तुरंत ही सुरक्षित। अब मित्रों, हम जो संधि में चल रहे थे वो जल्दी जल्दी आप बता दीजिए कौन सी संधि चल रही थी, कमेंट्स करके बता दीजिए कौन सी संधि चल रही थी। व्याकरण संधि स्टार्ट कर दी थी, दीर्घ संधि में कहाँ तक हुए थे देखा, एक बार बता दो, ताकि मेरे को ये पता चल जाए कि आपको पता है या नहीं है। संस्कृत में संधि चल रही थी, बिल्कुल मेरे कोर्स का नाम है, मेरा बिल्कुल मेरा जो भी सिलेबस है सबका नाम ब्रह्मास्त्र है। दीर्घ संधि चल रही थी, तो उस दीर्घ संधि में आगे करवाता हूं आपको दीर्घ संधि की पहचान, बिल्कुल आपको करवा रहा हूं दीर्घ संधि की पहचान। मित्रों कहीं पे भी जाते हैं अपन गुरुजी का डेमो लेते हैं, मेरा डेमो आराम से देखिए, 400 क्लासेज का डेमो मेरा, 100 क्लास तो नेट जेआरएफ की है और 300 क्लास जिसमें व्याकरण आदि टेस्ट आदि सब आ गए, तो आप 400 घंटों की मेरी डेमो देख सकते हो कि मेरे कितना अनुभव है। दीर्घ संधि की पहचान में देखो मित्रों क्या है, यदि किसी भी शब्द में आ ई ऊ री, ध्यान रखना क्या क्या, यदि किसी भी शब्द में आ दिखाई दे, बड़ी ई दिखाई दे, बड़ा ऊ दिखाई दे या बड़ी री दिखाई दे, तो यदि किसी भी शब्द में आ ई ऊ री में से कोई भी वर्ण दिखाई दे तो वहाँ कोई भी वर्ण दिखाई दे तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि पहचानी जा सकती है मित्रों, ध्यान रखना, ठीक है। अपवाद को छोड़कर, ठीक है मित्रों। परिभाषा आपको तुरंत याद आ जानी चाहिए भाई, कि जिस भी शब्द में चारों शब्द दिखाई, चारों वर्ण स्वर, चारों स्वर दिखाई दे, आ बड़ी ई बड़ा ऊ बड़ी री, ठीक है, दीर्घ अक्षर दिखाई दे, वहां पे दीर्घ संधि। क्लियर मित्रों? अब देखिए मैंने बताया था a + b = c बताया था ना आपको, तो c का मतलब है आ,
अब आपको शब्द में आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और दीर्घ री, ठीक है मित्रों, ये चारों दिखाई देने चाहिए। यहाँ पे चारों दिखाई देंगे, ठीक है ना, अपवाद को छोड़कर, तो वहाँ पर दीर्घ संधि होगी मित्रों, ठीक है। और जो सी पॉइंट है उस सी को किस में बदलेंगे, जो सी है उसको सी को किस में बदलेंगे, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, किस में बदलेंगे सी को, ए प्लस बी में। अब आपको याद होगा कि मैंने जो 4 उदाहरण लिखवाए थे, मैंने 4 उदाहरण लिखवाए थे ना, ए प्लस ए बराबर आ, ए प्लस आ बराबर आ प्लस ए बराबर आ और आ प्लस आ, चाहे दोनों छोटे हो चाहे दोनों बड़े, एक बड़े एक बड़ा, छोटा एक बड़ा एक छोटा, कैसे भी हो, 4 स्टेप बताए थे, बस वही यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखिए अब उदाहरण ले रहा हूँ एक मैं, उसके अनुसार देखिए। एक उदाहरण लिया मैं आपके सामने, देखिए उदाहरण लिया है मैंने आपके सामने, अभिप्सा। अभिप्सा का टुकड़ा, संधि विच्छेद सबको आता है, मैं केवल टुकड़ा करना बता रहा हूँ कि संधि विच्छेद कैसे करते हैं। सबसे पहले जो शब्द है उस शब्द में जहाँ से हम तोड़ेंगे वहाँ से अपन को सी पॉइंट निकालना है। तो देखिए यहाँ पे बड़ी ई है, ये हमारा क्या सी पॉइंट है ना, सी पॉइंट है ना, ये ई, बिल्कुल ये सी पॉइंट है। इधर क्या बचा मित्रों, ध्यान से देखना, पूरा ध्यान बोर्ड पे दो, पूरा ध्यान बोर्ड पे दो मित्रों। यहाँ पे क्या बचा, पसा, यहाँ पे क्या बचा, पसा, ठीक मित्रों। यहाँ पे क्या बचा है, ए भय में से ई को निकाल दिया तो भय कैसा बचेगा, आधा। आधे को किससे दर्शाते मित्रों, इस हलन से, इसको बोलते हैं हलन। तो पहली स्टेप हो गई, दूसरी स्टेप बताओ सबके समझ में आ गई क्या, जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताओ कि दूसरी स्टेप सबको समझ में आ गई क्या, जल्दी जल्दी बता दीजिए। समझ में आ गई तो हाँ कर दो, नहीं समझ में आए तो ना कर दो। सबसे पहले अपन को सी पॉइंट निकालना, पहचान जो है ई, यहाँ पे पसा बचा, यहाँ पे ए भी में से निकाल दिया आधा भय। अब समस्या ये आती है कि ई का निर्माण कैसे होता है। जैसे आपको बोलो कि ई के टुकड़े करने, ई के टुकड़े करने ने, अब यहाँ पे देखो ए प्लस बी करना है, तो जैसे ए प्लस बी का नाम आए तुरंत आपके दिमाग में ई की परिभाषा आए। ई की परिभाषा का मतलब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि पहले पद का अंतिम वर्ण ई छोटा होगा, ई बड़ा, उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या होगा, ई छोटा या बड़ा। अब मित्रों आपके सामने ये समस्या आती है, एक बताओ कि गुरुजी ये समस्या आती है, ई छोटी लगाए या बड़ी, ऊ छोटा लगाए या बड़ा, ए आएगा या, बताओ भाई ये समस्या आती है ना, कमेंट्स करके बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताओ, यही आती है ना समस्या, बस यही समस्या आती है। तो पहले पद का अंतिम वर्ण आपको ई जोड़ना, छोटा है बड़ा, बड़ा। अब इसके लिए एक मैंने खोज की है, इसके लिए एक ट्रिक की खोज की, ये खोज किसी ने नहीं की आज तक। मैंने पूरे इंडिया के जितने भी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेज मैंने देखी है, यूट्यूब पे सब देखी है, किसी ने भी आज तक ये ट्रिक से नहीं बनाई, इसकी खोज मैंने की है। अपवाद को छोड़ के आज तक मैंने कभी भी नहीं देखा, मतलब किसी का अपवाद भी नहीं देखा। लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लो अभी तक किसी को मैंने जितने क्लासेज देखी, जितनी भी मैंने देखी, किसी की नहीं मिली, तो हो सकता कोई छुपा हो, इसलिए। तो देखो क्या करना है आपको, एक में यहाँ पे ई जोड़नी है छोटी बड़ी, तो देखो यहाँ पे ए भी, एक में छोटी मात्रा जोड़ दो, एक में बड़ी मात्रा जोड़ दो। जल्दी जल्दी बताओ, पहला 1 नंबर सही है, 2 नंबर, मैंने नंबर डाल दिए, जल्दी जल्दी बताओ 1 नंबर सही है, 2 नंबर, तो यहाँ पे 1 नंबर सही है। अब 1 नंबर क्यों सही है, तो इधर देखिए ये अभी एक उपसर्ग है, अभी एक उपसर्ग है, तो हमेशा के लिए ध्यान रखना कि जो उपसर्ग होता है, ध्यान को, जो भी उपसर्ग होगा उसमें ई और ऊ की मात्रा हमेशा छोटी आएगी मित्रों। हमेशा के लिए कर लेना कि जितने भी उपसर्ग होंगे उसमें ई और ऊ की मात्रा हमेशा छोटी आएगी। हमेशा कैसे आएगी मित्रों, छोटी आएगी, हस्व आएगी, हमेशा छोटी आएगी। ध्यान रखना, ई और ऊ की मात्रा हमेशा कैसी आएगी, छोटी आएगी, ठीक मित्रों। छोटी का मतलब क्या होता है, हस्व आएगी, छोटी आएगी हमेशा। जितने भी उपसर्ग होंगे उसमें ई और ऊ की मात्रा कैसी आएगी, छोटी। क्लियर। तो देखो यहाँ पे तय हो गया कि हमारा ई कैसा आएगा, पहले पद का अंतिम वर्ण कैसा आएगा, छोटा। इधर वाले को इधर जोड़ देंगे इसमें, क्लियर। इधर भी देखो इप्सा लिख करके देखो, ये रबकारी है, दोनों शब्द लिखना है, छोटी बड़ी। अब देखो दोनों में जल्दी जल्दी बताओ कि 1 नंबर वाला सही है, दूसरा नंबर वाला, तो आपको पता है कि दूसरा सही होता, बड़ा ही सही होता, गलत छोटा वाला गलत होता। तो यहाँ पे भी बड़ी कर दी, इधर वाले को इधर जोड़ दो, तो इधर वाले को इधर जोड़ा तो क्या बना मित्रों, अभी। इधर वाला को जोड़ा तो क्या बना मित्रों, अभी। क्लियर। इधर वाले को जोड़ा तो क्या बना, इप्सा। भाई कोई समस्या है क्या, ये दोनों चीज समझ में आ गई तो जल्दी जल्दी हाँ कर दो, दोनों चीज समझ में आ गई तो जल्दी जल्दी हाँ कर दो मित्रों। और अब कुछ और नोट देख लीजिए आप, बिल्कुल कुछ विशेष पॉइंट देख लीजिए, इनका ध्यान रखना आपको। बिल्कुल नोट डलवा रहा हूँ, कुछ नोट डलवा रहा हूँ, इनका ध्यान रखना आपको। पहला नोट देखो,
कि उपसर्ग में ई तथा ऊ की मात्रा, उपसर्ग में ई तथा ऊ की मात्रा छोटी, उपसर्ग में ई तथा ऊ की मात्रा छोटी है, ठीक है ना, ह्रस्व है। उपसर्ग में ई तथा ऊ की मात्रा छोटी होती है, छोटी होती मित्रों, ठीक है। जैसे आउट ऑफ, जैसे मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूं, जैसे आती है, अभी आ गई, अधि, कोई सा भी उपसर्ग देख लीजिए आप, प्रति, कोई सा भी उपसर्ग देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना, परि है, नी, वी, सु, अनु, देखो सब में छोटी आ रही है ना, तो ई और उ की मात्रा हमेशा कैसी आएगी, छोटी आएगी, इसलिए हमेशा ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। तो ई और उ का ध्यान रखना कि छोटी मात्रा आएगी, एक बात तो ये याद रखना। दूसरी बात ये याद रखना मित्रों, दूसरी पॉइंट ये याद रखना ताकि आपका रबकारी कम हो जाएगा, क्या कि जैसे इप्सित, आपका रबकारी नहीं हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। इप्सा, ये जो एक उदाहरण बताए उससे आपके हजारों उदाहरण सरल हो जाएंगे। इप्सा, इप्सित, इक्ष, इक्षा, इक्षण, इक्षक, ईश, ईश्वर, ईला है, इत्यादि, ठीक है ना, इत्यादि शब्द, इत्यादि में ई की मात्रा, इत्यादि में ई, क्या ई बड़ी आती है, बड़ी आती है, मतलब ठीक है। और ये शब्द ध्यान करो, ये शब्द उत्तर पद में आते हैं। ध्यान करो, ये पद कहाँ पे आते हैं, उत्तर पद में आते हैं, बाद वाले पद में आते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे आएंगे, अरे उपसर्ग कहाँ पे आएंगे, उपसर्ग क्या, पूर्व पद, उपसर्ग पूर्व पद में आते हैं। उपसर्ग हमेशा ही पूर्व पद में आएंगे, ठीक है, उपसर्ग हमेशा ही किस में आएंगे, पूर्व पद में आएंगे, और ये वाले पद उत्तर पद में आएंगे। तीसरा पॉइंट और देखो जहाँ पे रब कार्य कम होगा आपका, तीसरा पॉइंट और देखिए, जैसे एक है, इव, इत, इष्ट, इष्ट, इम, इमा, इंद्र, इत्यादि, इत्यादि शब्दों में ई है ना, ई छोटी आती है, ई छोटी आती है, ठीक है मित्रों। और ये शब्द कहाँ पर आएंगे, ये शब्द उत्तर पद में, यह शब्द उत्तर पद में आते हैं मित्रों। अब यहाँ तक किसी को कोई समस्या है क्या भाई, समझ में, सब कुछ समझ में आ गया तो हाँ कर दो, यहाँ तक समझ में आ गया तो हाँ कर दो मित्रों, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया तो हाँ कर दो। एक बार उदाहरण, कल इसके उदाहरण और कल कराऊंगा, आप जो उदाहरण कराएं उससे आपके हजारों शब्द, उपसर्ग वाला जो मैंने लिखवाया, इससे ब्रह्मांड में, इस संसार में जितने भी शब्द सब शुद्ध हो जाएंगे। सब में ई और उ की मात्रा छोटी लगानी, इन शब्दों का रब कार्य नहीं करना, इनसे हजारों शब्द बनेंगे, इनसे हजारों शब्द बनेंगे इन शब्द। तो आज जो मैंने एक उदाहरण कराया इससे आपके हजारों शब्द शुद्ध हो गए, एक उदाहरण से हजारों शब्द। तो आज मैंने एक उदाहरण नहीं कराया बल्कि हजारों उदाहरण करवा दिए मित्रों, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए ध्यान रखो, मैंने आपको एक ही चीज़ बताई है, जो भी जानकारी आपको चाहिए उसके लिए मेरे ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर देना कि प्लस कोर्स कैसे खरीदना है। मित्रों प्लस कोर्स कैसे खरीदना है, ठीक है, केवल आपके लिए प्लस कोर्स चाहिए और कुछ नहीं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप व्हाट्सअप मैसेज ही करना है, फ़ोन नहीं करना, किसी को भी फ़ोन नहीं करना, ध्यान रखो किसी को भी फ़ोन नहीं करना है,
कल व्हाट्सअप में मैसेज में आप अपना नाम, ठीक है ना, पता और काम, ये 3 चीज़ें लिख के भेज देना, ठीक है। जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं बात कर लूँगा। और आपको क्या लगाना, कोड OP सर 10, ध्यान रखो, OP सर 10, OP सर 10 आपको कोड लगाना है, जिससे आपको 10% की छूट मिलेगी, जिससे आपको 10% की छूट मिलेगी। प्लस कोर्स मित्रों, जो आपका प्लस कोर्स है मैंने स्टार्ट कर दिया है, प्लस कोर्स मैंने स्टार्ट कर दिया है, बिल्कुल 18 जून से प्रारंभ कर दिया है, 18 जून से प्रारंभ हो गया है। अभी 2 क्लास हुई है जो आपको मिल जाएगी, 2 क्लास है वो आप देख सकते हो। वैदिक कालों की है, ज़्यादा नहीं करवाया है उसमें, बस 2 वैदिक कालों का 2 मैं करवाया हूँ। अब कल आज से संहिता स्टार्ट होगी, आज से संहिता ही स्टार्ट होगी, तो ध्यान रखिए। और टाइम है इवनिंग में, ध्यान को टाइम रखा मैंने इवनिंग में 7 बजे का, 7 PM मित्रों। ध्यान रखो, आपका सब्जेक्ट मैन है, फर्स्ट पेपर की क्लास कभी भी देख सकते हो, इसलिए फर्स्ट क्लास की टाइम रखा सुबह 8 से 12, ताकि 8 से 12 आप क्लास लो, 8 से 12 आप क्लास लो मित्रों। उसके बाद में खाना खा करके रेस्ट कर लो, फिर 3 से 4 मेरी क्लास है, फिर आप रेस्ट कर लो, फिर उसके बाद में 7 से 8 मेरी क्लास है मित्रों, क्लियर। तो इस प्रकार से आप मेरी क्लासेज का आनंद उठा सकते हो। और मित्रों आपके लिए मैंने बताया कि अनअकैडमी पे आपके लिए एक विशेष और क्लासेज और थी, कौन सी, अनअकैडमी पर फ्री वाली क्लास और थी। इसके अलावा सुबह 8:10 से 9:10 तक तो हिंदी व्याकरण स्टार्ट किया मैंने, हिंदी व्याकरण स्टार्ट किया है, बिल्कुल उसमें संधि है, तो हिंदी व्याकरण की तो आप लो चाहे नहीं लो, कोई दिक्कत की नहीं है। लेकिन मैंने एक क्लास और स्टार्ट की है 9:15 से 10:15 तक, ये क्लास आप जरूरी है। तो ये संस्कृत अनुवाद की क्लास है, जिसमें संस्कृत अनुवाद है वह 0 से स्टार्ट कर रखा हूँ, मतलब 0 से स्टार्ट करके और फिर पूरा 100% पे लेके जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर इस क्लास को आप ले सकते हो मित्रों, ठीक है मित्रों। तो इसका ध्यान रखिए आप लोग, ठीक मित्रों। तो आज के लिए इतना ही, अभी आगे चर्चा कल करेंगे मित्रों। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, आपका दिन शुभ हो मित्रों। प्लस कोर्स अभी खरीद ले हुए, शाम की क्लास आपके पास में रहेगी, शाम की क्लास आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। ये मेरा कोड है OP सर 10 और 10% का डिस्काउंट प्राप्त करें मित्रों, ठीक है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों।